नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में। अमेरिका क्यों मारना चाहता था उनको, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन था ये जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका हमले में मारे जाने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। सबको इसी बात की चिंता सताई जा रही है कि कहीं ये मसला गंभीर शक्ल न ले ले। अमेरिका के लिए उनका मारा जाना इतनी बड़ी बात थी कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया जिसमें केवल अमेरिका झंडे की तस्वीर थी, यानी इस घटना को राष्ट्रपति राष्ट्रीय गौरव की तरह पेश कर रहे थे। और कुछ ऐसा ही सुर ईरान का भी था, जहां राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने एक बयान में कहा, ईरान और दूसरे देश इसका बदला लेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या बात थी जनरल कासिम सुलेमानी में, जो अमेरिका ने एक तरह से उनको घेर कर मार डाला। ईरान के सबसे ताकतवर नेता आयतुल्ला अली खां के बाद अगर ईरान में कोई सबसे ताकतवर था तो वो थे जनरल कासिम सुलेमानी। जनरल कासिम सुलेमानी कुद्स फॉर्ब्स नामक एक सैन्य टुकड़ी के प्रमुख थे। ये टुकड़ी विदेश में एक तरह से ईरान की सेना के जैसी है, जो अलग अलग देशों में ईरानी हितों के हिसाब से किसी का साथ देती है तो किसी का विरोध भी करती है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि ईरान में कहने को तो विदेश मंत्री होते हैं, लेकिन असल में विदेश मंत्री की भूमिका कुद्स फॉर्ब्स के प्रमुख ही निभाते हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब बीते वर्षों में जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ जब विद्रोह का बिगुल बजा था, तो उसे दबाने में सीरियाई राष्ट्रपति की मदद जनरल कासिम सुलेमानी ने ही की थी। ऐसे ही जब इराक में इस्लामिक स्टेट मजबूत होने लगा था, तो उसे परास्त करने में जनरल कासिम सुलेमानी की अहम भूमिका थी। जनरल कासिम सुलेमानी ने इराक में ईरान समर्थक अर्धसैनिक बलों का हाथ मजबूत किया था। जनरल कासिम सुलेमानी ने लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहकर सभी अभियानों की अगुवाई की थी, लेकिन कुछ साल पहले वह खुलकर सामने आए, जिसके बाद वह ईरान में इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके लिए लेख लिखे गए, डॉक्यूमेंट्रियां बनी, यहां तक कि उनके ऊपर पॉप गीत भी लिखे गए हैं। अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन मैकग्वार ने 6 साल पहले अमेरिका की एक पत्रिका न्यूयॉर्कर से कहा था कि जनरल सुलेमानी मध्य पूर्व में अभियान चलाने वाले सबसे ताकतवर शख्स है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के किरमान के गरीब परिवार से आने वाले सुलेमानी 13 साल की उम्र से ही अपने परिवार के पालन पोषण में लग गए, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई भी ढंग से ना हो पाई थी। खाली समय में वे वेट लिफ्टिंग करते। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के मुताबिक सुलेमानी 1979 में ईरानी सेना शामिल हुए और महज 6 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पश्चिम अजरबैजान के संघर्ष में शामिल हुए थे। ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक सीमाओं पर अपने नेतृत्व की वजह से वह राष्ट्र हीरो के तौर पर उभरे थे। बताया जाता है कि देखते ही देखते वह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला के बेहद करीब आ गए। हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ सीरिया में बशर अल असद सरकार को सुलेमानी का समर्थन मिला। दूसरी तरफ सुलेमानी को अमेरिका अपने बड़े दुश्मनों में एक मानता था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की सैन्य टुकड़ी कुद्स फॉर्ब्स को 25 अक्टूबर 2007 को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और सुलेमानी उसका नेतृत्व करते थे। इस संगठन के साथ किसी भी तरह का कोई अमेरिका लेन देन करने से पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। सद्दाम हुसैन के साम्राज्य पतन के बाद 2005 में इराक में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री इब्राहिमो अल फजरी और नूरी अल मलिकी के कार्यकाल में वहां राजनीति में सुलेमानी का प्रभाव पड़ता चला गया। उसी दौरान वहां की सिया सामर्थी बद्र गुट को सरकार का हिस्सा बना दिया गया। बद्र संगठन को इराक में सबसे पुरानी प्रॉक्सी फोर्स कहा जाता है। 2011 में जब सीरिया में युद्ध छिड़ा तो सुलेमानी ने इराक में अपनी इसी प्रॉक्सी फोर्स को असद सरकार को मदद करने को कहा, जबकि अमेरिका बशर अल असद की सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना चाहता था। ईरान में अमेरिका प्रतिबंध और सऊदी अरब, UAE और इजराइल की तरफ से दबाव किसी से छुपा नहीं था, और इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अपने देश का प्रभाव बढ़ाने या फिर यूं कहें कि बरकरार रखने में जनरल कासिम सुलेमानी की भूमिका बेहद अहम थी। और यही वजह थी अमेरिका सऊदी अरब की तिकड़ी की नजरों में चढ़ गए थे और अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित भी कर रखा था। 23 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब और बहरीन में ईरान की रेवोल्यूशनर्स गार्ड्स
को आतंकवादी और इसके कुछ फॉर्म्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को आतंकवादी घोषित किया था। इसके बाद से ही सुलेमानी अमेरिका की नजरों में चढ़ गए थे। 3 जनवरी को जब बगदाद एयरपोर्ट पर उनकी 2 कारों के काफिलों को निशाना बनाया गया, उस वक्त सुलेमानी अकेले सफर नहीं कर रहे थे, उनके साथ नेता अबू मेहदी अल मुहाजी भी थे। 2009 में अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। उसमें उसके कमांडर अबू मेहदी अल मुहादी को वैश्विक आतंकवादी करार कर दिया था। जनरल सुलेमानी के साथ इस हमले में मुहांदिस की भी मौत हो गई।